हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप देख सकते हो राज्य शिक्षा केंद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है और ओलंपियाड प्रतियोगिता से संबंधित है। साथियों, आप विषय में देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ओलंपियाड सत्र 2025-26 के आयोजन के संबंध में, यानी कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा तक के लिए साथियों ये ओलंपियाड की प्रतियोगिता का आयोजन होना है और किस कक्षा के कितने बच्चों का पंजीयन होना है, ये संपूर्ण जानकारी देखने वाले। किस स्तर की प्रतियोगिता कौन से माह में होना है और कौन से पोर्टल पर जाके छात्रों का रजिस्ट्रेशन होना और किस दिनांक से किस दिनांक तक ये ओलंपियाड प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन होना, साथियों इस पत्र में संपूर्ण जानकारी दी गई। साथियों, पत्र कितना महत्वपूर्ण है आप पत्र देख के अंदाजा लगा सकते हो। ऊपर प्रति में आप देख सकते हैं दिया गया है कि समस्त जिले मध्य प्रदेश के कलेक्टर महोदय के नाम से पत्र जारी किया गया है। साथियों, आप विषय के नीचे ही देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि उपयुक्त विषय में लेख है कि विगत वर्षों की भांति सत्र 2025-26 में प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5वीं के विद्यार्थियों के लिए, यानी कक्षा 2 से लेकर 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ओलंपियाड एवं वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप तथा माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड के प्रथम चरण यानी जन शिक्षा केंद्र स्तर पर, जो प्रथम चरण की प्रतियोगिता होती है साथियों जन शिक्षा केंद्र स्तर पर होती है, का आयोजन सितंबर माह में तथा द्वितीय चरण यानी जिला स्तर पर जो होना है उसका आयोजन नवंबर माह में किया जाना है। इस प्रकार से यह ओलंपियाड कक्षा 2 से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए 2 चरणों जन शिक्षा केंद्र एवं जिला स्तर में आयोजित किया जाएगा। जिला स्तर की प्रतियोगिता प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। ओलंपियाड में सहभागिता हेतु पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल RSKMP के माध्यम से 5 जुलाई से 30 जुलाई 2025 तक होंगे। साथियों, आपने देखा कि इसमें स्पष्ट जानकारी दी गई कक्षा 2 से लेके 5 तक के विद्यार्थियों का ओलंपियाड एवं वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के लिए साथियों पंजीयन होगा और इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों का भी पंजीयन होगा। पहले चरण की जो प्रतियोगिता होगी वो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर होगी और द्वितीय चरण की जो होगी वो जिले स्तर पर होगी। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर होने वाली जो प्रतियोगिता है उसकी एग्जाम जन शिक्षा केंद्र स्तर पर होगी और साथियों जिला स्तर की जो प्रतियोगिता है प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। इस प्रकार से 5 जुलाई से 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होना है यानी पंजीयन होना। और कहाँ पे होना है साथियों, तो आप सभी जानते हो RSKMP जो पोर्टल है उसके माध्यम से छात्रों के विद्यार्थियों के पंजीयन होना है। आगे आप देखेंगे दिया गया है कि विद्यार्थियों के पंजीयन की जो संख्या है इस प्रकार निर्धारित की गई है। तो साथियों इसमें सारणी दी गई है बेकायदा, उसमें बताया गया है कि कितने विद्यार्थी किस कक्षा से प्रतिभागी हो सकते हैं यानी भाग ले सकते हैं, तो किस कक्षा से कितने छात्रों का पंजीयन होगा। तो साथियों आप देख सकते हैं ऊपर पहले प्राथमिक विद्यालय के लिए यहाँ पे टेबल दी गई है। तो साथियों किस प्रकार से दिया गया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे सरल क्रमांक दिया गया है, फिर कक्षा दी गई है, फिर कक्षा और प्रतिभागियों की संख्या, फिर सम्मिलित विषय यानी कौन कौन से विषय सम्मिलित रहेंगे इस प्रतियोगिता में। तो आप देख सकते हो सरल क्रमांक 1 में कक्षा 2 यानी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 2 से लेकर 5 तक की कक्षाएँ साथियों आप देख सकते हो। तो कक्षा 2 से 3 विद्यार्थी प्रतिभागी हो सकते हैं यानी 3 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन होगा। इसी प्रकार से कक्षा 3 के लिए आप देखेंगे तो इसके लिए भी 3, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कक्षा 2 और 3 के जो विषय हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय रहेंगे यानी ये विषय सम्मिलित होंगे। जो प्रतिभागी अपना पंजीयन करेंगे उन प्रतिभागियों की जो प्रतियोगिता होगी उसमें जो प्रश्न पत्र प्राप्त होगा उसमें 3 विषय सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार से कक्षा 4 की हम बात करें तो कक्षा 4 से भी 3 विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं और कक्षा 5 से भी 3 विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं। और इस प्रकार से कक्षा 4 एवं 5 के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आप विषय देखेंगे तो इसमें एक विषय बढ़ जाएगा यानी कक्षा 4 एवं 5 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं पर्यावरण, इस प्रकार से 4 विषय रहेंगे। और कक्षा 2 एवं 3 के लिए आप देख सकते हो 3 विषय रहेंगे। इस प्रकार साथियों जो प्राथमिक विद्यालय है यानी प्राथमिक स्तर पर कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 एवं कक्षा 5 से हर कक्षा से 3 विद्यार्थियों का साथियों हम पंजीयन कर सकते हैं। इसी प्रकार साथियों हम माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो ये माध्यमिक विद्यालय हेतु सारणी दी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कक्षा 6 से 8 में नामांकन से तात्पर्य साथियों हमारे पास में कक्षा 6 से 8 तक यदि दर्ज बच्चों की संख्या 1 से 20 है तो कक्षा 6 से 3 बच्चों का, कक्षा 7 से 3 बच्चों का और कक्षा 8 से 3 बच्चों का पंजीयन करना होगा। यानी हर कक्षा से 3-3 विद्यार्थी प्रतिभागी कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि 21 से 40 संख्या रही तो प्रत्येक कक्षा से साथियों 4-4 विद्यार्थियों का पंजीयन हो सकता है। और इसी प्रकार से 41 से 80 यदि संख्या रही यानी कक्षा 6 से 8 तक की जो
कुल नामांकन संख्या, कुल विद्यालय में दर्ज संख्या 41 से 80 है तो 7-7 विद्यार्थियों का, इसी क्रम में 81 से 150 है तो 8-8 विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं, और 151 से 500 तक है तो 10-10 विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यदि 500 से भी अधिक संख्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18-18 विद्यार्थियों का, यानी हर कक्षा से 18-18 विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक जो बच्चे नामांकित है, यानी जो विद्यालय में दर्ज है, उनके मान से विद्यार्थियों का पंजीयन करना है, जिसकी जानकारी साथियों यहाँ पे स्पष्ट रूप से दी गई है। अब प्रत्येक विद्यालय से प्रतिभागिता करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि ऊपर आंकड़ा दिया गया है, उसके अनुसार आप देख सकते हो 1 से 20 होने पर 9 विद्यार्थी हो जाएंगे एक विद्यालय से, फिर 21 से 40 होंगे तो 12 विद्यार्थी प्रतिभागिता करेंगे एक विद्यालय से, 41 से 80 होंगे तो 21। इस प्रकार साथियों ये आंकड़ा टोटल करके आगे दिया गया है। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब विषय कौन कौन से रहेंगे साथियों ओलंपियाड प्रतियोगिता के लिए, तो साथियों कक्षा 6, 7 एवं 8 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार से कक्षा 6, 7 एवं 8 में जो विषय अध्यापन कार्य करवाए जाते वो 6 विषय इसमें सम्मिलित है साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और पंजीयन की हम बात करें तो साथियों 5 जुलाई से 30 जुलाई 2025 तक होंगे साथियों। पंजीयन किस प्रकार से ऑनलाइन करना है, इससे संबंधित वीडियो भी साथियों जैसे ही पंजीयन प्रारंभ हो जाएंगे साथियों आपके लिए हम इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, ताकि आप देख करके, यानी आप लाइव प्रोसेस देख करके अपने छात्रों का पंजीयन कर सकते हैं साथियों। और इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की सहभागिता एवं कार्य योजना निम्नानुसार होगी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पे विस्तृत रूप से दिए गए साथियों। और इसी प्रकार से आप नीचे देखें तो माध्यमिक विद्यालय के माध्यमिक स्तर के लिए भी दिए गए कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, किस प्रकार से जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रथम चरण की एग्जाम होगी, फिर जो द्वितीय चरण के विकासखंड स्तर पर होना है किस प्रकार से होगी, कितने प्रश्न आएंगे, और जो प्रश्न पत्र रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, बहुविकल्पिक रहेगा, वस्तुनिष्ठ रहेगा। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी दी गई है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हो राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह पत्र जारी किया गया है साथियों। ओलंपियाड प्रतियोगिता से संबंधित संपूर्ण इसमें दिशा निर्देश दिए गए, यानी एग्जाम से संबंधित, प्रतिभागिता से संबंधित संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए साथियों। जानकारी आपको कैसी लगी साथियों कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और एजुकेशन संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।